नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कथा। क्यों पृथ्वी पर से अन्न हो गया था लुप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई कथा या कहानी सुननी हो, उसका नाम आप कमेंट करें। हम उस कथा और कहानी का वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। माता अन्नपूर्णा की कथा। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही प्रकृति का प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को शिव और शक्ति कहते हैं। भगवान शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इस तरह का प्रसंग ही अन्नपूर्णा देवी की उत्पत्ति से जुड़े हैं। भगवान शंकर और मां पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती पासा खेलते खेलते दोनों के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई। क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है, यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माता पार्वती जानती थी कि शिवजी अपना जीवन वैराग्य की तरह व्यतीत किया है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। माँ पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, माता पार्वती जो शक्ति रूप है, उनकी कृपा से ही प्रकृति हरी भरी है। शिवजी की भोजन एक भ्रम है। यह बात सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो पृथ्वी से गायब हो गई। माता पार्वती पृथ्वी से लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक गया। जिस पृथ्वी माता पार्वती से हरी भरी थी वह धरती बंजर हो गई। सब जगह भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन और जल उपलब्ध नहीं था। दुनिया भोजन और जल से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे थे। खाली पेट के लिए मुक्ति का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए अन्न और जल की अच्छत के लिए सभी देवता और ऋषियों ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास भी इसका कोई हल नहीं था। अन्न और जल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवता और ऋषियों के साथ कैलाश आए। वहां जाके सभी को मालूम हुआ कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह माता पार्वती के सृष्टि में से लापता होने की वजह से हो रहा है। तब भगवान शंकर ने एक उपाय दिया कि अगर इस कष्ट में से छुटकारा पाने के लिए देवता, मनुष्य और दानव सभी भोजन के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करें तो माता पार्वती फिर से पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण कर देंगी। सभी ने माता पार्वती को प्रार्थना की और देवी पार्वती ने प्रार्थना सुनी। वह अपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकी। उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने काशी में प्रकट हुए। काशी में उन्होंने एक रसोई घर की स्थापना की और भोजन बांटने लगी। वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। शिव को अपनी गलती और इस तथ्य का एहसास हुआ कि वह शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिवजी ने सोचा वह महिला जरूर पार्वती ही होगी, इसलिए वह हाथ में भिक्षा पात्र लेकर काशी में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भोजन को एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। शरीर के साथ साथ आंतरिक आत्मा को भी पोषण देना आवश्यक है। माता पार्वती मुस्कुराए और अपने हाथों से शिव को भोजन खिलाया। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। शिवजी ने माता पार्वती का यह रूप को अन्नपूर्णा नाम दिया। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत शब्द है।
जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्ना अथवा अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण। इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि अन्नपूर्णा देवी थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। देवी अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। आज भी काशी में पौराणिक अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा माता अर्थात भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भोजन को पवित्रता की भावना से पकाया जाता है तो अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से वह पवित्र हो जाता है। हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए माँ पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इस कथा के अनुसार भोजन को पवित्र माना जाता है और इसके सेवन से पहले प्रार्थना की जाती है। जो व्यक्ति भोजन के महत्व को समझता है वह जीवन में प्रगति करता है। अन्नदानम यानी भोजन का दान का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इसलिए अन्नदान से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और सदा हमारे घर को अन्न और उनकी कृपा से परिपूर्ण करती हैं। जय श्री अन्नपूर्णा माँ। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।